गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको लेंस की प्रकृति बताने जा रहे हैं। लेंस कैसे बनता है। यहाँ आपको दो लेंस चित्र में दिखाई दे रहा है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है, अवतल लेंस, और ये आपका उत्तल लेंस। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लेंस दो परावर्तक सतहों से घिरा हुआ पारदर्शक क्षेत्र होता है। तो यहाँ देखिए ध्यान से, उत्तल लेंस में दो, ये एक इधर से परावर्तक सतह हो गया और एक इधर से, एक लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो अगर लेफ्ट साइड को हम लोग एक गोला पूरा करते हैं तो इसका कहीं केंद्र होगा। फिर राइट साइड का अगर गोला पूरा करते हैं तो इसका एक केंद्र होगा। यानी लेंस में दो परावर्तक सतह होता है और दोनों का केंद्र होता है। यानी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, जिसको एक C1 कहते हैं और एक C2 कहते हैं। उसी प्रकार अवतल लेंस में भी अगर हम इसको गोला पूरा करते हैं, इधर वाला और लेफ्ट और राइट वाला, तो यहाँ भी दो आपको वक्रता केंद्र मिल जाएंगे, एक C1 और एक C2। यानी इस चित्र से यह स्पष्ट हो गया कि लेंस जो होते हैं दो गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरे हुए रहते हैं। ये दोनों गोलाकार, दो गोला इसमें देखिए, ये दोनों गोला में एक C1 यहाँ केंद्र इसका हो गया और एक C2 हो गया। फिर यहाँ अवतल में भी एक C1 केंद्र हो गया और एक C2 हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं। किसी भी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, और जब दो वक्रता केंद्र होगा तो निश्चित तौर पर दो मुख्य फोकस भी होता है। यहाँ भी, इसमें भी, अवतल लेंस में भी दो मुख्य फोकस होता है, यानी दो फोकस होते हैं, फोकस बिंदु, और उत्तल लेंस में भी दो फोकस बिंदु होते हैं। दर्पण में हमने आपको बताया था कि दर्पण में एक ही मुख्य फोकस होता है और एक ही वक्रता केंद्र होता है। लेकिन यहाँ उत्तल और अवतल लेंस में, उत्तल में भी दो वक्रता केंद्र C1 और C2 होते हैं और अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र C1 और C2 होते हैं। इससे आपको स्पष्ट हो गया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं आप नोट कीजिए। हम कुछ आपको मुख्य बिंदुएं, लेंस से संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं बताने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ बिंदुएं निम्न हैं। चित्र में आपको 8 बिंदुएं दिखाई दे रही होंगी। पहला प्रकाशीय केंद्र, जिसको संकेत में O से लिखते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, जिसे संकेत में C से लिखते हैं। तीसरा है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। चौथा है मुख्य फोकस। पांचवा है फोकस दूरी। छठा है वक्रता त्रिज्या। सातवां है वस्तु दूरी और आठवां है प्रतिबिंब दूरी। इसमें जितने भी बिंदुएं आपको दिखाई दे रही होंगी, इसमें एक प्रकाशीय केंद्र O को छोड़कर बाकी जितनी है ये सब आपको दर्पण में पढ़ा दिया गया है। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, दर्पण में लिखवाया गया था। प्रधान अक्ष क्या है, ये भी लिखवाए थे। मुख्य फोकस क्या है, ये भी लिखवाए थे। फोकस दूरी क्या है, ये भी लिखवाए थे। वक्रता त्रिज्या, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, ये सब लिखवाए थे। लेकिन यहाँ एक अलग हो गया प्रकाशीय केंद्र O। जैसे दर्पण में ध्रुव होता है, वैसे ही यहाँ लेंस में प्रकाशीय केंद्र O होता है। तो पहले आप प्रकाशीय केंद्र O समझिए। प्रकाशीय केंद्र O, यहाँ देखिए आपको दो उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस दिखाया गया है, एक अवतल लेंस दिखाया गया है। अवतल लेंस या उत्तल लेंस, कोई भी लेंस हो, उसके ठीक मध्य बिंदु जो होता है, जैसे देखिए यहाँ पर उत्तल लेंस का मध्य बिंदु यहाँ पर O है, या यहाँ अवतल लेंस का मध्य बिंदु यहाँ पर O है। तो किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। नोट कीजिए, प्रकाशीय केंद्र लिखकर एरो दीजिए और लिखिए, किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को
किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को किसी भी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जैसे चित्र में यहाँ दिखाया गया है कि ये प्रकाशीय केंद्र O है, और अवतल में यहाँ भी दिखाया गया है कि ये प्रकाशीय केंद्र O है। आप समझ गए होंगे कि किसी भी लेंस के जो मध्य बिंदु होता है, जो बीच वाला बिंदु होता है, उसे प्रकाशीय केंद्र O कहते हैं। दूसरा है वक्रता केंद्र। देखिए 2 नंबर है आपका, 2 नंबर है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? दर्पण में आपको लिखवाए थे, यहाँ कुछ परिभाषा अलग हटकर होगा। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो लिख के एरो दीजिए और लिखिए कि लेंस जिन 2 गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, ये लेंस जिन गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, लेंस जिन गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस जिन गोलाकार, ये इसमें 2 गोलाकार है, इसमें भी 2 गोलाकार है। लेंस जिन गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। एक बार फिर से मिला लीजिए। लेंस जिन गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। या इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेंस जिन 2 गोलाकार परावर्तक सतहों से घिरा हुआ रहता है, उनके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे O से, बड़ा O, इसे O से सूचित किया जाता है। इसे O से सूचित किया जाता है। तीसरा बिंदु है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। एक मिनट। वक्रता केंद्र जो होता है, लेंस में 2 होता है। ये नीचे नोट में लिख लीजिएगा कि किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। 2, किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 तथा C2। किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं। यहाँ चित्र में देखिए 2 वक्रता केंद्र होते हैं, एक C1 और एक यहाँ पर C2। यहाँ भी देखिए किसी भी लेंस में C1 और क्या हो गया, C2। किसी भी लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, C1 तथा C2। अब आते हैं 3 नंबर में, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ चित्र में देखिए कि ये C1 है। यह जो बिंदु है इसको 2F1 या C1 कहते हैं। यहाँ एक बिंदु है जिसको 2F2 या C2 कहते हैं। तो C1 और C2 से होकर ये गुजरने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि C1 तथा C2 को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष की परिभाषा लिखिए। किसी लेंस में वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 को मिलाने वाली रेखा को, किसी लेंस में वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 को मिलाने वाली रेखा को
वक्रता केंद्रों C1 तथा C2 को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी इस रेखा को कहेंगे प्रधान अक्ष। उसके बाद आपका चौथा बिंदु है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस चौथा बिंदु है आपका मुख्य फोकस। चित्र में देखिए, चित्र में ये F2 जो है, F2 ये मुख्य फोकस का काम करता है। यहाँ भी लेंस में भी दो मुख्य फोकस होते हैं, एक F1 और एक F2। किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 तथा F2। तो मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, किसी लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें, किसी लेंस से होकर ये गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, किसी लेंस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर आपस में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। उसे उस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को F2 से, मुख्य फोकस को F2 से सूचित किया जाता है। मुख्य फोकस को F2 से सूचित किया जाता है। नीचे नोट में लिख लीजिएगा कि किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 तथा F2। किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 तथा F2। किसी भी लेंस में दो मुख्य फोकस होते हैं, F1 तथा F2। अब आइए 5 नंबर है फोकस दूरी। फोकस दूरी, दर्पण में भी फोकस दूरी आप लोग पढ़े थे, यहाँ भी फोकस दूरी। फोकस दूरी जो है प्रकाशीय केंद्र O से मापते हैं। यानी प्रकाशीय केंद्र O और F1 या प्रकाशीय केंद्र O और F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी इसकी परिभाषा होगी, फोकस दूरी लिख के एरो दे के लिखिए कि किसी भी लेंस में, फोकस दूरी लिखिए और एरो दे के लिखिए, किसी भी लेंस में प्रकाशीय केंद्र O, किसी भी लेंस में प्रकाशीय केंद्र O तथा मुख्य फोकस, प्रकाशीय केंद्र O तथा मुख्य फोकस F के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस F2 के, प्रकाशीय केंद्र O तथा मुख्य फोकस F2 के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल f से सूचित किया जाता है। यहाँ देखिए चित्र में O और ये F2, ये O और F2 के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटा f से यानी स्मॉल f से सूचित किया जाता है। स्मॉल f से सूचित किया जाता है। उसके बाद है वक्रता त्रिज्या।
उसके बाद देखिए चित्र यहाँ पर 6 नंबर में है वक्रता त्रिज्या, जिसको बड़ा आर या छोटा आर से लिखते हैं। चित्र में देखिए कि आपको 2 चित्र दिखाई दिया, यहाँ पर 2F1 एक ठो है और इधर एक 2F2 है। यही 2F1 से लेके O या 2F2 से लेके O के बीच की दूरी जो होता है उसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी O से लेकर 2F2 या O से लेकर 2F1 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी वक्रता त्रिज्या का परिभाषा होगा किसी भी लेंस में प्रकाशीय केंद्र O, किसी भी लेंस में प्रकाशीय केंद्र O तथा 2F2 प्रकाशीय केंद्र O तथा 2F2 के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र O तथा 2F2 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। प्रकाशीय केंद्र O तथा 2F2 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। इसे R से सूचित किया जाता है। उसके बाद आपको है वस्तु दूरी। वस्तु दूरी किसे कहते हैं ये नोट कीजिए। वस्तु दूरी किसी भी लेंस में, ये लेंस अवतल उत्तल हो चाहे अवतल हो, किसी भी लेंस में वस्तु तथा प्रकाशीय केंद्र O, किसी भी लेंस में वस्तु तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को, प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। किसी भी लेंस में वस्तु तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। इसे U से, छोटा u, इसे U से सूचित किया जाता है। इसे U से सूचित किया जाता है। अब है प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी जिसको V से लिखते हैं। प्रतिबिंब दूरी लिखिए, प्रतिबिंब दूरी लिख के एरो दीजिएगा और लिखिए किसी भी लेंस में प्रतिबिंब, किसी भी लेंस में प्रतिबिंब तथा प्रकाशीय केंद्र O, किसी भी लेंस में प्रतिबिंब तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को, किसी भी लेंस में प्रतिबिंब तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। किसी भी लेंस में प्रतिबिंब तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। इसे V से सूचित किया जाता है। इसे V से सूचित किया जाता है। चित्र में आपको एक चित्र उत्तल लेंस का बनाया हुआ है, जिसमें सभी बिंदुओं को समझ लीजिए। ये जो O बिंदु है यह प्रकाशीय केंद्र है। ये जो O है ये प्रकाशीय केंद्र है। ये F2 जो है मुख्य फोकस है। F2 मुख्य फोकस है। ये I जो है प्रतिबिंब बना हुआ है। I B डैश, ये A और B डैश वस्तु रखी गई है। A B डैश, जिसका प्रतिबिंब यहाँ पर I B डबल डैश बना हुआ है। तो ये I से लेकर O,
ओ से लेकर आई या आई से लेकर ओ तक के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहेंगे। ओ से लेकर F2, ओ से लेकर F2 तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। ओ से लेकर 2F2, ओ से लेकर 2F2 के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहेंगे और 2F2 को हम C2 कहेंगे, इसको C2 कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप चित्र के माध्यम से सभी बिंदुओं को समझ गए होंगे और वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।